श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए आज का ये वीडियो भी विशेष होने वाला है। कल 21 दिसंबर को मार्गशीर्ष मास के पवित्र महीने का गुरुवार है और गुरुवार के दिन क्या है, नवमी तिथि। आपको मात्र 2 में से एक उपाय करना है, आपकी हर मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो आज के इस पूरे वीडियो में हम 2 उपाय के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो 7 दिन के अंदर आपकी कैसी भी मनोकामना होगी, नाम और गोत्र बोल करके आपकी मनोकामना बोल देनी है और वो मनोकामना आपकी परिपूर्ण होगी। बहुत ही प्यारा सा उपाय है, मात्र हल्दी से और दीपक से करना है, जो कि केवल नवमी तिथि अगर गुरुवार के दिन पड़ती है तो सबसे ज़्यादा खास हो जाती है और सबसे ज़्यादा विशेष ये उपाय हो जाता है। पहला उपाय। दूसरा जो उपाय होगा, समस्त बीमारियों को दूर करने के लिए, समस्त ग्रह क्लेश को दूर करने के लिए मात्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर एक चीज रख देना और आपके घर की सारी परेशानियां जो हैं वो दूर हो जाएगी। आज के इस पूरे वीडियो में हम 2 उपाय के बारे में बात करेंगे। ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखें। देखिए सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। यदि आपकी मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपकी जो मनोकामना है वो जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये उपाय करने मात्र से मात्र 7 दिन के अंदर, 7 डेज, 24 घंटे से लेकर के 7 दिन के अंदर आपकी वो मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण हो जाएगी। बहुत ही शानदार उपाय है। देखिए करना क्या है, आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, एक तांबे का लोटा, ठीक है। इस तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भरना है, आपके घर के मटके का, ठीक है। साथ में आपको लेना है मात्र 1 चुटकी हल्दी और साथ में आपको लेना है 1 दीपक, ठीक है। ये 3 सामग्री लेना है मात्र और आपकी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। देखो करना क्या है, एक रुद्राक्ष लेना। रुद्राक्ष आपके घर में कोई भी मुखी हो, कौन सा भी मुखी हो रुद्राक्ष, वो आपको एक रुद्राक्ष आपको लेना है। जरूरी नहीं है कोई भी चलेगा, 5 मुखी, 9 मुखी, जितने मुखी आपके पास रुद्राक्ष हैं वो आप ले लीजिए। एक ही रुद्राक्ष लेना है और उस रुद्राक्ष को तांबे के पात्र के अंदर आपको डाल देना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस रुद्राक्ष को उस जल के अंदर पड़े रहने दें। कितनी देर तक पड़े रहने देना है, कम से कम 21 मिनट, ठीक है। 21 मिनट्स आपको उस रुद्राक्ष को उस जल के पात्र के अंदर पड़े रहने देना है, ठीक है, घर में ही। फिर आपको क्या करना है, उस रुद्राक्ष को निकाल करके आपके जहाँ कहीं पे आप रुद्राक्ष रखते हैं वहाँ पर आप वापस से रख देना, ठीक है। अब इस रुद्राक्ष मिश्रित जल से साथ में आपने 1 चुटकी हल्दी ली है, उस हल्दी में थोड़ा सा आप जल मिला दीजिए, ठीक है। और साथ में आपने क्या लिया है, 1 दीपक। दीपक लंबी बाती का होना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ के वहां पर जाना है। बेलपत्र का पेड़ जहां कहीं भी आपके घर में हो ना, आपके घर के बाहर, मंदिर में, कहीं पर भी हो, वहां पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। मंदिर में बेलपत्र जो होता है, बेलपत्र का पेड़ जो होता है, वहां पर करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। आप जैसे बेलपत्र के पेड़ के वहां पर जाएंगे, ये उपाय सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। आपको एक हल्दी का स्वास्तिक वहां पर जड़ के वहां पर मिट्टी में आपको बनाना है। देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूं, मिट्टी में स्वास्तिक कैसे बनाएंगे। आपके सीधे हाथ की चीठी उंगली के पास वाली जो उंगली है उसे अनामिका उंगली कहते हैं और इस अनामिका उंगली में आपको हल्दी लगानी है, गीली हल्दी। ध्यान रखना, पीसी हुई हल्दी के अंदर पानी डाल करके आपको घर से ही लेकर के आना है और इसी जल से आपको, इसी हल्दी से आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। 4 बिंदी आपको लगा लेना है। अब साथ में आप क्या करेंगे, जो 1 दीपक लेकर के आए हैं वही दीपक आपको स्वास्तिक के ऊपर रखना है। लंबी बाती का दीपक होना चाहिए, उसके अंदर घी डला होना चाहिए और उस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल करके उस दीपक को आपको स्वास्तिक के ऊपर रख देना है। देखो हर क्रिया वीडियो के अंदर समझाई जा रही है विस्तार से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझना। इस हिसाब से आपने ये उपाय कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो तांबे के पात्र के अंदर जो जल है, रुद्राक्ष मिश्रित जल, अब ये रुद्राक्ष मिश्रित जल आपको डायरेक्ट अर्पित नहीं करना है। आपको आपके सीधे हाथ में आपको उस जल को डालना है थोड़ा सा, फिर आपको अर्पित करना है, फिर वापस से जल को डालना है, फिर अर्पित करना है। मतलब हाथ में, सीधे हाथ में जल डालना, फिर उसके बाद अर्पित करना। आगे आपको बात समझ में, वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। सीधे हाथ में जल डालना रुद्राक्ष मिश्रित और उसके बाद हाथ से ही आपको अर्पण करना है बेलपत्र की जड़ में। देखिए जैसे आप जल अर्पित करेंगे
आप आपका नाम बोलना, आपकी गोत्र बोलना और आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलना महादेव से और अर्पित कर देना। इस प्रकार से कम 7 बार आपको जल अर्पित करना है। ठीक है, ज़्यादा जल हो तो 11 बार कर देना, 21 बार कर देना। ठीक है, इस प्रकार से आपको नाम और गोत्र बोलकर और आप महादेव का नाम लेकर के कि आपकी कृपा से मेरी ये मनोकामना परिपूर्ण हो जाए, इस प्रकार से आपको अर्पण करना है। 7 बार में अगर पूरा जल अर्पित कर देते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर 11 बार कर लेना। तो ये उपाय आप कल के दिन, गुरुवार के दिन जरूर करिएगा। 24 से 7 दिन के अंदर ध्यान रखना, मनोकामना ऐसी ही मांगना जो आपकी परिपूर्ण हो सके, जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो आप बेवजह अगर मन में ही आप सोच ले कि मेरे को 10 करोड़ मिल जाए, मेरे को 5 करोड़ मिल जाए, जो कि संभव है ही नहीं। अगर ऐसी आप मनोकामना बोलते हैं ना, तो वैसी मनोकामना परिपूर्ण नहीं होने वाली है। आपके शरीर के रोगों को दूर करना है, आपके बच्चे सुधर जाएं, आपके बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएं। आप ऐसी चीज़ अगर प्रार्थना करते हैं तो सर्वोत्तम होता है। आपकी कोई फंसा हुआ धन है वो वापस आ जाए, ऐसी मनोकामना भी आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सुंदर सा उपाय करना, सुंदर सी मनोकामना मांगना, निश्चित ही आपकी परिपूर्ण होगी। देखिए, ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। यदि आपके घर में आए दिन कोई ना कोई बीमार होते जाता है, बार बार दवाइयाँ आपको लानी पड़ती है, दवाइयों में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, साथ ही साथ आपके घर में बहुत ज़्यादा गृह क्लेश है, यानी कि घर में कोई भी एक दूसरे से बात ढंग से करता नहीं है, अब शब्द कहने लग जाते हैं, बार बार किसी न किसी बात पर लड़ाई हो जाती है, छोटी मोटी बात पर भी लड़ाई हो जाती है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आज का ये उपाय बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आपके घर में रहे हुए जितने भी लोग हैं वो सब सुधर जाएंगे, आपके घर की बीमारियां जो हैं वो दूर हो जाएगी और आपकी रूठी हुई किस्मत भी चमक उठेगी। तो बहुत ही प्यारा सा उपाय होने वाला है। देखो, ये उपाय बहुत ही प्यारा सा है, छोटा सा उपाय है। क्या लेना है आपको, पहले ये समझ लो। आपको लेना है पीला चंदन। ठीक है, पीला चंदन बाजार में घिसा हुआ जो मिलता है पाउडर के फॉर्म में, वो भी लेकर के आ सकते हो, या तो आपके पास लकड़ी है तो लकड़ी को घिस करके पेस्ट के रूप में आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, पीला चंदन आपको लेना है, थोड़ा सा ज़्यादा पीला चंदन लेना है, यानी कि कम से कम 2 चम्मच आपको पीला चंदन लेना है, छोटे छोटे चम्मच आपको ले लेना है। ठीक है, और उसके अंदर थोड़ा सा जल मिला देना है। ठीक है, साथ में आपको लेना है धुरवा घास। ठीक है, धुरवा घास बहुत आसानी से मिल जाएगी, कहीं से भी धुरवा घास लेकर के आना, किसी भी गार्डन से लेकर के आना, थोड़ी सी धुरवा घास लेकर के आना। धुरवा घास लगभग आप 11 या तो 21 आप लेकर के आ जाना। ठीक है, धुरवा घास लेकर के आ गए, साथ में तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आना। ठीक है, क्या करना है, आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है, कोई समय की पाबंदी नहीं है। क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में आपको जाना है। अब इस उपाय को समझना, आपको क्या करना है, आपके सीधे हाथ में पीला चंदन लेना है। ठीक है, अब इस पीले चंदन को आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर पूरी जगह लेपन कर देना है। थोड़ा सा अच्छा गहरा लेपन करना, पीला पीला लगना चाहिए। आगे आपको बात समझ में, पीला पीला बिल्कुल लगना चाहिए, उस हिसाब से आपको लेपन कर देना है। देखो वीडियो के अंदर किस प्रकार से करा है मैंने, उस हिसाब से आप करना। ठीक है, अब आप जो धुरवा घास लेकर के आए हैं, ये 11 धुरवा घास आपको इसी पीले चंदन के ऊपर रख देना है। अब देखो रखोगे कैसे, जड़ रहेगी वो जलाधारी की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, पत्ती का जो हिस्सा होगा वो भगवान शिव के शिवलिंग तरफ होना चाहिए। आगे ही आपको भाषण में इस प्रकार से रख देना, गीले और पीले चंदन के ऊपर ही ये धुरवा घास आपको रख देना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो 1 लोटा जल लेकर के आए हैं और साथ में एक खाली पात्र भी लेकर के आना, और ये खाली पात्र जो है वो जलाधारी के वहां पर कोने पर आपको रख देना है। वीडियो के अंदर देखो सब चीज क्रिया के साथ बताने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो भी महादेव, जिस भी महादेव के आपके ऊपर श्रद्धा है, अगर बीमारी हो तो कुंदकेश्वर महादेव का ले लेना, चंद्रमौली महादेव का नाम ले लेना, अगर घर में क्लेश हो, अगर गुरु ग्रह को मजबूत करना है तो बृहस्पति महादेव का नाम ले लेना, अगर शनिदेव को प्रसन्न करना है तो शनिश्चर महादेव का नाम ले लेना, यानी कि किसी भी महादेव का आप ले सकते हैं। बुध ग्रह को मजबूत करना है तो बुद्धेश्वर महादेव का नाम ले लेना, शुक्र ग्रह को मजबूत करना है तो शुक्रेश्वर महादेव का नाम ले लेना। तो किसी भी महादेव का नाम ले लेना है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई भी आप महादेव का नाम ले सकते हैं। ठीक है, अब 1 लोटा जल, जैसे हम गुरुवार के दिन कर रहे हैं, किस्मत हमको चमकाना है, तो हम बृहस्पतिश्वर महादेव के नाम से अर्पित कर देंगे। ठीक है, जैसे ही जल अर्पित करा आपने, जल जलाधारी के वहां से आएगा, बह करके आएगा, और जो खाली पात्र रखा है उस खाली पात्र में वो जल आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, थोड़ा पीला चंदन मिक्स होकर के वो जल आ जाएगा। अब जो धुरवा घास आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रखी है,
देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको ये दुर्वा घास उठा लेनी है और उसके बाद इस जो पात्र में जो जल आया है इसके अंदर ये दुर्वा घास आपको डाल देनी है, ठीक है। और महादेव से प्रार्थना करना है कि ये मैं मेरे घर पर लेकर के जा रहा हूँ, ये मेरी किस्मत को चमकाए, मेरे घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो उसे दूर करें, मेरे घर में जो बीमारी है उसे दूर करें। और ये आप घर पर लेकर के आ जाना। अब इस दुर्वा घास से आपको आपके घर में इसका छिड़काव करना है। वॉशरूम को छोड़ देना, बाकी सब जगह घर में इसका छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति बीमार रहता है उसके ऊपर इसका छिड़काव करना, साथ ही साथ जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं वो दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना करना है और इसका छिड़काव कर देना है। अब देखो ये जो दुर्वा घास है, ये बची हुई दुर्वा घास आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे आप रख करके आ सकते हैं अगले दिन में। और जो जल अगर ज़्यादा बच गया हो तो ये जल भी किसी देव वृक्ष में अगले दिन डाल करके आ जाना। बस इतना सा उपाय करना है, आपके घर की लड़ाई झगड़े बीमारी ये सब दूर हो जाएगी। साथ ही साथ आपकी जो किस्मत है वो चमक जाएगी बहुत। ये हो गया दूसरा उपाय। तो देखो दोनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। अगर कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो एक बार कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।